पैसा हर कोई चाहता है, लेकिन हर कोई उसे संभालना नहीं जानता। क्यों? क्योंकि पैसा मैथ से नहीं चलता, पैसा माइंडसेट से चलता है। दुनिया में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक वो जो पैसा कमाते हैं और दूसरे वो जो पैसा समझते हैं। आज की ये समरी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि ये किताब बताती है पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा संभालना कैरेक्टर है। पैसा आखिर क्या है? पैसा हम रोज देखते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खर्च करते हैं, लेकिन यकीन मानो ज्यादातर लोग नहीं जानते कि पैसा असल में क्या है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, घर चलाने की ताकत। किसी के लिए पैसा आजादी है, अपनी मर्जी से जीने की छूट। किसी के लिए पैसा इज्जत है, दूसरों के सामने अच्छा दिखने का हथियार। लेकिन इस किताब में मॉर्गन हेसल कहते हैं कि पैसा नंबर नहीं, कहना सुनना नहीं, दिखावा नहीं। पैसा एक व्यवहार है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसा पैसा कमाते हुए भी एक सुरक्षित और अमीर हो जाता है और दूसरा हमेशा तनाव में जीता है। क्योंकि फर्क पैसों का नहीं, सोच और आदतों का होता है। लक और रिस्क, वो अदृश्य चीजें जो हमें शेप करती हैं। आप किसी सफल आदमी को देखते हो, आपको लगता है कि उसने खूब मेहनत की होगी। सही भी है, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर सफलता में एक हिस्सा मेहनत का होता है और एक हिस्सा किस्मत का भी। और हर असफलता में एक हिस्सा गलती का होता है और एक हिस्सा रिस्क का। लेकिन जब दूसरों की जिंदगी देखते हैं, हम सिर्फ नतीजा देखते हैं। जो अंदर की लड़ाई, सही वक्त, सही मौका, गलत वक्त, गलत चांस होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। इसलिए किताब कहती है, नेवर जज समवन ओनली बाय देयर रिजल्ट। यू डोंट नो विच पार्ट वॉज लक एंड विच पार्ट वॉज रिस्क। ये लाइन गहरी है और पूरी जिंदगी पर लागू होती है। काफी जानने वाला इंसान हमेशा अमीर रहता है। हम सब जिंदगी में एक दौड़ में फंसे हुए हैं। थोड़ा और कमाना है, थोड़ा और खरीदना है, थोड़ा और दिखाना है। लेकिन सच्चाई ये है कि थोड़ा और का कोई अंत नहीं। ये इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। आपको पता है सबसे खतरनाक एडिक्शन कौन सा है? मोर, थोड़ा और। आपने 20 के कमाया, आपको 40 चाहिए। 40 मिला, अब 80 चाहिए। 80 मिला, अब 1 लाख चाहिए। और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसलिए मॉर्गन कहते हैं कि इफ यू डोंट नो हाउ मच इज इनफ, नो अमाउंट ऑफ मनी कैन मेक यू रिच। काफी पहचानना एक स्किल है जो आपको अंदर से अमीर बनाती है। पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग खेल हैं। बहुत से लोग जल्दी पैसा कमा लेते हैं, कोई स्टार्टअप से, कोई जॉब से, कोई लक से। पर आंकड़े कहते हैं कि ज्यादातर अचानक अमीर हुए लोग 3 से 5 साल में वापस जीरो के आसपास पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि कमाने का स्किल और बचाने लगाने का बिहेवियर दोनों अलग हैं। पैसा कमाना दिमाग प्लस स्किल प्लस मेहनत। पैसा संभालना ईगो कंट्रोल प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन। इसलिए किताब कहती है, गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट बीइंग पेशेंट। कंपाउंडिंग, जादू जो शुरुआत में दिखता नहीं। कंपाउंडिंग दुनिया का सबसे शांत जादू है। शुरुआत में कुछ नजर नहीं आता, फिर धीरे धीरे बदलाव आते हैं और एक दिन वो रिजल्ट आपकी जिंदगी बदल देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों को इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। आज इन्वेस्ट करो, कल प्रॉफिट चाहिए। कंपाउंडिंग कहता है, मैं धीरे धीरे काम करता हूं, पर जब रिजल्ट देता हूं तो सबको पीछे छोड़ देता हूं। इसीलिए अमीर लोग जल्दी नहीं करते, वो समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। सेविंग चाहे कम हो पर जरूरी है। सेविंग का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन, पहले पैसे बन जाएं फिर बचत करेंगे। असल में सच उल्टा है, पहले बचत की आदत बनेगी फिर पैसा बनेगा।
सेविंग सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक बिहेवियर है। अगर आदत बन गई तो अमीरी ऑटोमेटिकली आएगी। हर इंसान का पैसा अलग कहानी बताता है। आप किसी को देखते हो, वो पैसा बर्बाद कर रहा है, उसका खर्च बेकार लग रहा है, लेकिन आप उसकी कहानी नहीं जानते। कभी वो गरीबी में पला हो, कभी उसे बचपन में पैसों की कदर न मिली हो, कभी उसके आसपास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। इसलिए मॉर्गन कहते हैं कि पीपल मेक फाइनेंशियल डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा। मतलब एक ही सिचुएशन में दो लोग दो बिल्कुल अलग डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की जिंदगी अलग है। फ्रीडम ही असली अमीरी है। इस किताब की सबसे खूबसूरत लाइन, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज फ्रीडम। असली अमीर वो नहीं जिसके पास करोड़ों हैं, असली अमीर वो है जिसके पास अपने टाइम का नियंत्रण है। कब काम करना है, किसके साथ करना है, कब आराम करना है, किस चीज को मना करना है। ये कंट्रोल आपको सच में अमीर बनाता है। पैसा तब तक ही अच्छा है जब तक वो आपको चॉइसेस देता है। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, अमीरी खाने वाला राक्षस। सैलरी बढ़ी तो डिजायर्स भी बढ़ गई। नया फोन, नई बाइक, नई कार, नई ट्रिप, नए कपड़े। इंसान को लगता है कि एक्सपेंसिव चीजें खुशी देंगी, लेकिन कुछ समय बाद वही चीजें नॉर्मल बन जाती हैं। फिर नई चीज की चाहत शुरू। यही है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। और ये अपनी आय से ज्यादा आपके फ्यूचर को नुकसान पहुंचाता है। सच्ची अमीरी कम खर्चों में है, ज्यादा इनकम में नहीं। वेल्थ है जो दिखती नहीं। गाड़ी दिखती है लेकिन ईएमआई नहीं दिखती। घर दिखता है, उसकी टेंशन नहीं दिखती। वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, कंपाउंडिंग, इमरजेंसी फंड। टाइम फ्रीडम, जो दिखता है वो खर्च है, जो नहीं दिखता वही अमीरी है। ह्यूमन इमोशंस पैसे को चलाते हैं। अब फाइनेंस में कितने भी इंटेलिजेंट हों, लेकिन अगर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं तो पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। डर, लालच, कंपैरिजन, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। मार्केट गिरा, डर। मार्केट उछला, लालच। दूसरों को देखकर कंपैरिजन। यही साइकिल लोगों की बर्बादी की जड़ है। इसलिए मॉर्गन कहते हैं, कंट्रोलिंग योर इमोशंस इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्किल। शॉर्टकट्स आपको जगह नहीं पहुंचाते। हर कोई शॉर्टकट चाहता है, जल्दी अमीर कैसे बनूं। लेकिन दुनिया में कोई नहीं जो शॉर्टकट से टिकाऊ वेल्थ बना पाया हो। बड़ा पैसा धीरे धीरे आता है। यदि कोई आदमी जल्दी अमीर हुआ भी है तो वो धीरे धीरे अपनी अमीरी खो भी सकता है। शॉर्टकट्स एक्साइटमेंट देते हैं पर स्टेबिलिटी नहीं। गलतियां करना नॉर्मल है। कोई भी इन्वेस्टर परफेक्ट नहीं होता। गलतियां होंगी लेकिन कंसिस्टेंसी जीतती है। हर डिसीजन सही होना जरूरी नहीं। कुछ गलतियां चलेंगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि गलतियां बहुत बड़ी ना हो और बार बार ना हो। गलती से नुकसान होता है लेकिन सीख से फायदा होता है। फेयर वर्सेस ग्रीड, दोनों से लड़ना सीखो। डर आपको रोकता है और लालच आपको फंसा देता है। दोनों इंसान की सोच को बर्बाद कर देते हैं अगर कंट्रोल न किया जाए। अमीर और गरीब का फर्क अक्सर उनके डिसीजन मेकिंग टाइमिंग में होता है। कौन कब डरता है, कौन कब लालच में आता है और कौन कब शांत रहता है। जो बीच का रास्ता पकड़ लेता है वही जीतता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग सबसे पावरफुल है। लोग इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन टिकाऊ वेल्थ स्लो और स्टेडी बनती है। लॉन्ग टर्म सोचने वाले पैनिक नहीं करते, उन्हें जल्दी नहीं होती, और यही उन्हें गेम में आगे रखता है। पेशेंस इज द रियल सुपर पावर इन फाइनेंस। अंतिम मैसेज, पैसा बदलने से पहले सोच बदलो। अंत में मॉर्गन कहते हैं, पैसा आपके दिमाग से शुरू होता है। अगर सोच शांत है, भावनाएं नियंत्रण में हैं और आदतें मजबूत हैं तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। और याद रखना, असली अमीरी बैंक में नहीं, दिमाग में होती है। और यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा मैसेज। पैसा सिर्फ वो नहीं है जो आपके बैंक में रखा है,
पैसा वो है जो आपकी सोच में बसा है। अगर सोच मजबूत है, आदतें सही हैं और दिमाग शांत है, तो पैसा आपके हाथ में टिकेगा, बढ़ेगा और आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन अगर सोच कमजोर है, तो दुनिया का कोई भी अमाउंट आपको अमीर महसूस नहीं करा सकता। इसलिए याद रखना, पैसा बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। अगर आज आपको एक भी बात दिल को छू गई हो या आपके माइंड में एक छोटी सी भी चिंगारी जली हो, तो उसे बुझने मत देना। उसे आदत में बदलो, उसे डिसिप्लिन में बदलो, क्योंकि बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई किताब और एक नए नजरिए के साथ। ख्याल रखना और बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते रहना।